ये जो तस्वीरों में आपको मस्जिद दिख रही है, ये मथुरा की शाही ईदगाह है। ये मस्जिद और जो कृष्ण जी का जन्म स्थल है वो साथ साथ है, मंदिर और मस्जिद साथ साथ हैं, जिसको लेकर के विवाद खड़ा किया जा रहा है। आज 23 दिसंबर की तारीख है। आज के दिन बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, तो कुछ हिंदू संगठनों ने यहाँ पर कॉल दिया था कि वो यहाँ पर आकर के मस्जिद में पूजा अर्चना करेंगे, लड्डू गोपाल जी स्थापित करेंगे, जिसके बाद पूरे प्रशासन ने मथुरा जनपद में धारा 144 लगा दी है। पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। मथुरा के सारे रूट्स हैं वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं और यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। आरएएफ, पीएसी सब कुछ तैनात किया गया है। अमन कमेटी को एक्टिवेट कर दिया गया है। पहले हमारे साथ सहयोगी हैं सौरभ, जो मथुरा में रहते हैं। सौरभ, ये कौन संगठन है जिन्होंने कॉल दिया था, क्या कुछ कहा था उन लोगों ने, उसके बाद पुलिस ने क्या कदम उठाया? देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा के कुछ लोग थे, उन्होंने कॉल किया था कि आने वाली जो आज के दिन जो 6 दिसंबर है, उस दिन जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसमें लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करेंगे। उसके बाद जब पुलिस को पता पड़ी, जब से सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ, तो पुलिस सतर्क हुई और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बढ़ाई है। तो उसके बाद देखिए, जिस तरीके से चुनाव आते जाते हैं तो राजनीतिक गर्माती चली जाती है। तो चुनाव विधानसभा के हैं, तो क्या जो हिंदू संगठन के लोग थे उन पर क्या कोई मुकदमा हुआ है? क्या उन्होंने कॉल वापस ली है? क्या इंतजामात हैं? देखिए, जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसके बाद उन्होंने कॉल वापस ले लिया। उनका कहना था कि हमने स्थगित कर दिया है, पुलिस ने हमें इसकी परमिशन नहीं दी कि यहाँ पर जलाभिषेक किया जाए। इसके बाद उन्होंने वापस ले लिया अपना कॉल। स्थगित किया है कि कैंसिल कर दिया है, खत्म कर दिया है? स्थगित किया है उन्होंने। स्थगित किया मतलब आगे करेंगे, तो माहौल बना के रखना है। यहाँ पर सेक्रेटरी हैं हमारे साथ, जो इस ईदगाह के सेक्रेटरी हैं, जो सैकड़ों साल से जो संस्था है यहाँ पर पूजा अर्चना और नमाज की व्यवस्था करते आ रहे हैं, वो लोग हैं। सर, आपका नाम बताइए। तनवीर अहमद, एडवोकेट, सचिव शाही मस्जिद ईदगाह। क्या लग रहा है आज आप लोग यहाँ पर हैं, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था से आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए, स्वादपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने का लोगों ने प्रयास किया। प्रशासन ने अपने माकूल इंतजाम किए हैं। उसके अलावा दोनों धर्मों के लोगों ने आगे आकर ऐसी सांप्रदायिक ताकतों को उनके मंसूबे कामयाब ना हो, इसके लिए पूरे प्रयास किए हैं। दोनों धर्मों के लोग बहुत स्वादपूर्ण वातावरण में रहते हैं और एक साथ मिलकर तीज त्यौहार मनाते हैं। कहीं कोई स्थानीय स्तर पर कोई मुद्दा, कोई विवाद है ही नहीं। और विवाद इसलिए भी नहीं है कि जो दोनों धर्मस्थल हैं, वहाँ शाही मस्जिद ईदगाह है जहाँ 5 वक्त की नमाज सदियों से हो रही है, जहाँ श्री कृष्ण जन्म स्थान है, भव्य मंदिर बना हुआ है, वहाँ पूजा अर्चना होती है। दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। कहीं कोई विवाद है ही नहीं। भारी शक्तियाँ, भारी ताकतें जो 2022 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये सांप्रदायिकता का जहर घोलना चाहती है, लेकिन स्थानीय जनता ने उनको सिरे से नकार दिया। मथुरा में आप लोग यहाँ पर हैं, आपने बताया कि फादर आपकी पुश्तें यहाँ पर पैदा हुई, यहीं पर रह रहे हैं, तो क्या यहाँ पर मंदिर मस्जिद को लेकर के विवाद पहले कभी हुआ है? आप लोगों में आपस में क्या बातचीत है, अंडरस्टैंडिंग है? कोई विवाद नहीं था। एक समझौता भी हुआ था 1967-68 में, और उसके तहत क्योंकि शाही मस्जिद ईदगाह के पंडाले परनाले पानी उधर जाता था, उसका पानी इधर मोड़ लिया गया। कुछ थोड़ा सा आगे पीछे हटना था। ज़मीन सामित को लेकर, ज़मीन को लेकर कोई विवाद नहीं था। शाही मस्जिद ईदगाह को लेकर और मंदिर को लेकर कोई विवाद नहीं था। 1967-68 में ये समझौता टेस्टेड हुआ। 1974 में डिक्री हुआ। उसके इतने लंबे समय बाद जब सारा रामलला मंदिर वाला मामला निपट गया, तो कुछ साम्राज्यिक ताकतों ने उन्होंने सोचा एक मुद्दा और निकाला जाए, इसको उन्होंने अंजाम दिया। आपका नाम क्या है? बोलिए। आपका नाम क्या, बताइए। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस गाजी। आप यहीं रहते हैं? जी हाँ, जी हाँ। आपने देखा होगा जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ट्वीट किया कि अयोध्या और काशी में मंदिर निर्माण जारी है और अब मथुरा की बारी है। तो आप जब लोग बयान सुनते हैं, आप यहाँ रहते हैं और जाहिर सी बात है आप जुड़े भी हुए हैं शाही मस्जिद से, क्या जहन में आता है? कैसे यहाँ पर भाईचारा बना के रखने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? बोलेगा सर। ये डिप्टी सीएम ने दिया था, मौर्य जी ने। हम मौर्य जी अपने शब्दों को वापस लाने की कोशिशें कर रहे हैं, तरह तरह की वो बात कर रहे हैं। उससे हमारा मथुरा पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं, शाही मस्जिद ईदगाह के मुताल्लिक जब 1947 12:01 पर हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में कानून पास हुआ कि, और 1991 में नरसिंह राव के दौर में जब ये दोनों कानून बन चुके हैं,
अभी तरह तरह की अपनी लोकप्रियता के लिए याचिका भी दायर कर रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं। बाकी यहाँ अमन और शांति है और सेकुलर हिंदू हमारे साथ है, इसीलिए हिंदुस्तान में अमन और चैन की बात तो है। मथुरा में आप लोगों के बीच में, हिंदू मुसलमानों के बीच में कोई समस्या, कोई किसी भी प्रॉब्लम नहीं? प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हम उनके खाने में, पीने में, बात में, व्यवहार में, शाही मस्जिद ईदगाह बहुत सी बातें हैं। ईदगाह मस्जिद और हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री से दुनिया चलती है। ठीक है, तो सब- और इस वक्त सबको हिस्ट्री सामान्य नहीं है, समान है यहाँ। सबको सामान्य है यहाँ। यहाँ सबको सामान रखना माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत है। ठीक है। जिला प्रशासन की ये जिम्मेदारी बन जाती है ठीक कि यहाँ जो अयोध्या प्रकरण चला उस समय से ही शाही मस्जिद ईदगाह और जो श्री कृष्ण जन्म स्थान है उसकी शांति व्यवस्था मैं एक निवेदन आपके चैनल से करना चाहूँगा। जिन लोगों ने इस तरह का आह्वान किया है उन्होंने निश्चित रूप से उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की ठीक है, है। अवहेलना की। ठीक है सर, तो आप देखेंगे ये मस्जिद का रास्ता जाता है और मस्जिद के रास्ते पर आप देखिए किस तरीके से पुलिस डिप्लॉयमेंट है, आरएएफ की भी टुकड़ी तैनात है, यूपी पुलिस के भी लोग हैं। जाहिर सी बात है प्रशासन नहीं चाहता है कि यूपी में किसी तरीके से कोई कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जिससे सवाल खड़े हो जाएं योगी आदित्यनाथ की छवि पर। फिलहाल योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उनके मुख्यमंत्री हैं केशव मौर्य जी, वो बयान दे रहे हैं कि अब मथुरा में मंदिर निर्माण होना चाहिए, बयान भी दे रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं। तो सवाल है क्या विरोधाभास है? फिलहाल मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, हिंदू मुसलमान कह रहे हैं हम साथ हैं, और जो संगठन हैं जिन्होंने आह्वान किया है पुलिस उन पर नज़र बनाए हुए हैं और पुलिस का कहना है कि यहाँ पे किसी को भी फटकने नहीं दिया जाएगा। सहयोगी सौरभ और अशोक महाले के साथ सौरभ शुक्ला, IND TV इंडिया।